आखिर 1 साल से तपस्या कर रहे किसानों की जीत आज हो ही गई। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन से पीछे हटने पर बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव के दिन को खास बना दिया है। उन्होंने विवादित तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को सौगात दी है। उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा भी की है, जिसको लेकर झांसी से गांधी उद्यान में धरने पर बैठे किसानों ने खुशी जाहिर की है। खुशी जाहिर करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ गाना बजाना शुरू कर दिया। मालूम हो कि पिछले 1 वर्ष से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेगी और आगामी संसद सत्र में इस बारे में जरूर प्रक्रिया को पूरा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लाख जतन के बावजूद भी किसानों के धड़े को समझा नहीं पाई और देशवासियों तो वहीं पीएम ने कहा कि देशवासियों से क्षमा मांगता हूं कि हमारी प्रयासों में कोई कमी रही होगी। पीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि गुरु पूर्व के मौके पर आप अपने घर और खेत पर लौटे। तो वहीं किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने कहा कि सरकार ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। तीनों काले कृषि कानून वापस लेकर सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह अब तक अन्याय के साथ खड़ी थी। तो वहीं किसान नेता गौरीशंकर बिधवा ने सभी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने शहादत दी है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आखिर अहंकारी सत्ता ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। तीनों काले कृषि कानून वापस लेकर सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह अब तक अन्याय के साथ खड़ी थी। गांधीवादी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसान आंदोलन और किसान नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन किसान भाइयों को एक बात से मैं आगाह करना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसले वापस लिए हैं। फैसले वापस लेते समय भी सरकार ने कृषि कानूनों को जनता के हित में बताया है। ऐसे में अगर जनता ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को सबक नहीं सिखाया तो मोदी सरकार इससे भी खराब कानून किसानों का उत्पीड़न करने के लिए ला सकती है। यह सरकार पूंजीपतियों का हित करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। इसलिए इस समय बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। मैं उन शहीद किसानों को हृदय से नमन करता हूं जो इस आंदोलन में शहीद हो गए। उन किसान नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं जो लगातार 1 साल से दिल्ली के बॉर्डरों में बारिश में ठंड में डटे हुए हैं और इस अहंकारी सरकार को झुकाने में एक बार फिर हम लोग गांधीवादी तरीके से लड़े और जीत हुई। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए खत्म करता हूं बात। धन्यवाद। आज जो हम लोगों को सफलता मिली है, जो जीत मिली है, मैं हिंदुस्तान के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। और जो वहाँ 900 किसानों ने, लगभग 900 किसानों ने जो शहादत दी है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं उनकी शहादत को। जिन लोगों ने 1 साल में वहाँ सर्दी हो, तूफ़ान आया हो, बारिश हो, गर्मी हो, इतने विरोध के बाद जो वहाँ अपनी ताकत से जुटे रहे किसान, मैं नमन करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ और मैं उन मृत किसानों को श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि मैं मोदी जी को भी मैं साधुवाद बोलूँगा। अब चूँकि हम लोगों ने ताकत दिखाई है, अगर मैं दिल्ली में हार जाता तो यहाँ से किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाता।
अब हम लोगों ने जो ऊर्जा दिखाई है वास्तव में ये सही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि इस सरकार में जितने भी आंदोलन हुए उनको कुचला गया, उनको दबाया गया और हमारे साथ भी ये प्रयास किया गया। हम लोगों को पता नहीं क्या क्या कहा गया। उसके बाद भी उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता कि हमने सरकार को क्या कहा या सरकार ने हम लोगों से क्या कहा। कुल मिला के आज इतनी खुशी का दिन है, हमारे खेत बच गए, हमारे खलिहान बच गए और हमारी रोजी रोटी बच गई। यहाँ उद्योग नहीं है कृषि, हमारे पेट पालने का साधन है कृषि। हमारी जो खेती जा रही थी वो आज हमारी खेती बच गई है। उसके लिए मैं सारे किसानों को और सरकार को मैं बधाई देता हूँ। क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या हम इस फैसले को उससे जोड़ सकते हैं? देखिए, तोता की जान पिंजड़े में होती है और यही कमज़ोर नस है जो हम लोगों ने सारे किसानों ने पश्चिम बंगाल में दिखाई। जो अभी जो चुनाव हुए हैं मणिपुर वगैरह में, इसमें जो हम लोगों ने ताकत दिखाई और जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो इनकी जीत को ये सेमीफाइनल था लोकसभा का, इसमें भी गेम कर देते। क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी कमजोरी है। अगर मेरी कमजोरी अर्थ है, मेरी कमजोरी जो संगठित नहीं हुए थे वो है, तो इनकी भी कमजोरी है वोट। झांसी से आनंद शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.